हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाल दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज समझ लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पढ़ने की जरूरत है, एग्जाम डेट है, सारी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, देखिए डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कुल मिलाकर के 279 पदों पर भर्ती आई हुई है। ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज हैं। जैसे आपकी पहली बात तो जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोग्रामर, जूनियर ट्रांसलेटर, ऐसे मिलाकर के कुल मिलाकर देखा जाए तो 279 पदों पर भर्ती आई हुई है। इन 279 पदों में से एक भारी भरकम संख्या 220 वैकेंसी आपकी सिविल इंजीनियरिंग की है। ठीक है, 220 वैकेंसी आपकी सिविल इंजीनियरिंग की है। अब ये सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आपकी जेई पोस्ट के लिए है, जूनियर इंजीनियर पद के लिए है, जिसके लिए अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो इसके अंदर डिप्लोमा और डिग्री दोनों एलिजिबल रहते थे। ठीक है, अगर आप भारत के किसी भी स्टेट से हैं तो भी आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। आप दिल्ली से हैं तो एलिजिबल हैं ही। आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आपने डिग्री किया हुआ है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, दोनों इस फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएंगे। ठीक है, ये स्टेटस अभी तक इसका रहा है। बाकी इस बार का क्या सब्र करना पड़ेगा। इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है 11 जून को, ठीक है 11 जून को आएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा चैनल पर एक बार विजिट करिएगा, मैं डिटेल में लेकर के आऊंगा क्या क्या चीजें नया अपडेट हुआ है इस वैकेंसी के अंदर। फिलहाल जो स्टेटस रहा है वो ये रहा है। ठीक है, अभी तक का आगे देख लेते हैं। ये क्या है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट कितनी है हमारे पास, 220 पोस्ट है सिविल की, ओनली सिविल की 220 पोस्ट है। एग्जामिनेशन इसका ऑनलाइन मोड पर होगा। ठीक है, और जो इसका आवर है कितने घंटे, 2 घंटे के अंदर आपका इसका पेपर होने वाला है। ठीक है, 2 घंटे। अगर मैं बात करता हूँ कि एग्जाम का पैटर्न कैसे रहता है, ठीक है, तो एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 घंटे का पेपर 120 नंबरों का होता है। ठीक है, जिसमें 0.3 की माइनस मार्किंग होती है, जिसको अपन 1/3 भी बोलते हैं। 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। ठीक, मतलब अगर आप 3 गलत करते हैं तो एक सही को भी गलत कर दिया जाएगा। 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। 120 नंबरों में से 40 नंबर आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन के होते हैं और 80 नंबर आपके टेक्निकल पोर्शन के होते हैं। नॉन टेक्निकल में 4 सब्जेक्ट है। एक तो आपका जनरल अवेयरनेस, अभी डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे कि जनरल अवेयरनेस के अंदर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी है आपकी रीजनिंग, तीसरा आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा आपका इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये चारों नंबर आपके इक्वल वेटेज होते हैं, 10-10 नंबर के। ठीक है, 10-10 नंबर के चारों सब्जेक्ट है आपके नॉन टेक्निकल वाले। और जो आपका जिस भी ब्रांच से हैं आप, जैसे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो 80 नंबर के क्वेश्चन आपके सिविल इंजीनियरिंग से। टोटल जो संख्या होगी क्वेश्चन की कितनी होगी, 80 होगी। ठीक है, तो 80 नंबर के 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सिविल इंजीनियरिंग से। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से, अगर आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो आप इलेक्ट्रिकल से पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच से। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम है। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि अगर आपको इंस्टेंट जॉब की जरूरत है तो 5 से 6 महीने के अंदर एक अच्छी जॉब आपको दिल्ली के अंदर रह करके ये दिला सकता है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा प्रोसेस डिले नहीं होती है। अगर इसके एग्जाम डेट की बात करो, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी मिला है, ठीक है, जो सर्कुलर मिला है उसके अंदर जो डेट बताई गई है 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक। ठीक है, 30 सितंबर के बीच में आपका जो एग्जाम है कभी भी शेड्यूल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर सितंबर में एग्जाम होगा उसके 2 से 3 महीने के अंदर रिजल्ट, 1 से 2, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 से 7 महीने के अंदर आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है इसके अंदर, अगर आप मेहनत करते हैं तो। ये इसकी खास बात है। ठीक है, आपने एग्जाम पैटर्न समझ लिया। एग्जाम का लेवल बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब ठीक ठाक लेवल रहता है, बहुत टफ भी नहीं रहता है। जेई लेवल का लेवल अगर आप एसएससी जेई की तैयारी इससे पहले आपने किया है तो उस लेवल का ही लगभग मान सकते हो। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हुआ है तो आपके लिए बहुत ईजी होगा इसको समझना। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा, क्योंकि नॉन टेक्निकल पोर्शन डिफरेंट है इसका, जैसे कि रीजनिंग वाला पोर्शन अलग है, सॉरी ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाला पोर्शन अलग है, थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। टोटल अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो पिछली बार लगभग जनरल का कट ऑफ 82-83 के आसपास गया था 120 नंबरों में से, तो कट ऑफ भी लगभग ठीक है। ये इसका कंप्लीट एक स्टेटस है। 120 नंबरों का पेपर है, 80 नंबर आपके ब्रांच से हैं, 40 नंबर आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है। ठीक है, अब अगर आप सिविल ब्रांच से हैं तो थोड़ा सा इनको और डिटेल में समझ लेते हैं। वो मैं आपको बताऊं उससे पहले ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो आप ये जाकर के www.dda.gov.in पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका भी एकदम डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है, तो ये जो अपन डाटा यहाँ पे ले रहे हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के बेस पर ले रहे हैं। ठीक है, अभी जो इसका इस बार का डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, इस बार कैसा पैटर्न रहेगा, क्या कुछ चेंजेज हो सकते हैं, ये सारी जो अटकलें हैं इनको हम समाप्त करेंगे 11 तारीख को सुबह के 10 बजे। ठीक है, जब ये ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद एक लाइव सेशन लेकर आएंगे। जुड़िएगा चैनल पर, इसीलिए कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए।
एक बार फिर जुड़िएगा, उस पर फिर अपन डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्ट पैटर्न क्या है। पर फिलहाल अगर समझने की बात करूं तो ये रहा है पैटर्न अभी तक का, ठीक है। आगे देख लेते थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस के अंदर। अगर आप सिविल ब्रांच से हैं तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए कौन कौन सब्जेक्ट, वही जनरल सब्जेक्ट जो आप सिविल इंजीनियरिंग में हर एग्जाम के लिए लगभग पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट यहाँ भी पूछे जाते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है। अब किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, थोड़ा सब्र रखिए, इसके भी परत दर परत अपन निकालेंगे, थोड़ा सब्र रखिए, इसका भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अभी सब्र रखिए, अभी देखिए थोड़ा सा बिल्डिंग मटेरियल की बात करो तो बिल्डिंग मटेरियल का भी डिटेल सिलेबस आपके सामने है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती है मटेरियल की, क्लासिफिकेशन है, स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है, यूजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग है, क्वेरिंग ऑफ मटेरियल है, बिल्डिंग स्टोन्स के बारे में, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट, एस्बेस्टस प्रोडक्ट है, टिम्बर है, वुड बेस्ड प्रोडक्ट है, लेमिनेट्स, बिटुमिनस मटेरियल एंड पेंट वार्निश। लगभग बिल्डिंग मटेरियल में जो आप चीजें पढ़ते हैं वो सारा कवर अप होगा इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। सर्वेइंग की बात करें तो एक सर्वेइंग का कंप्लीट जो सिलेबस आप पढ़ते हैं वो सारा सर्वेइंग का कंप्लीट सिलेबस है। दूसरा अगर मैं बात करता हूं, आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, घबराइए नहीं, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सॉइल मैकेनिक की बात करूं तो ओरिजिन ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल मैकेनिक भी कंप्लीट कवर अप ही होता है, आप देख सकते हैं, डिफिनेशन ऑफ वाइड रेशियो पोरोसिटी, ठीक है। इसके बाद सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सारी चीजें लगभग कवर है, ठीक है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वगैरह जो भी चीजें सॉइल मैकेनिक के अंदर आप पढ़ते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर प्रॉपर वे के अंदर कवर करी गई है, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक का भी एक अच्छा खासा वेटेज होगा यहाँ पर। इसके बाद बात कर लेते हैं हाइड्रोलिक्स की, ठीक है। हाइड्रोलिक्स भी यहाँ पर जैसे फ्लूइड प्रॉपर्टीज हो गया, हाइड्रोस्टैटिक मेजरमेंट्स ऑफ फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, फ्लो थ्रो पाइप, फ्लो ओपन चैनल, वियर, फ्लोम्स, स्पिलवेज, पंप एंड टर्बाइंस, लगभग पूरा का पूरा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का भी यहाँ पर सिलेबस है। इसके बाद बात करते हैं एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की, क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर मतलब ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, नीड ऑफ सैनिटेशन, सीवरेज सिस्टम, सर्कुलर सीवर्स, ठीक है, ओवल सीवर, सीवर अपॉर्टिनेंसेस, सरफेस वाटर ड्रेनेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। ये इसके टॉपिक्स हैं जो इन्वायरमेंट से आपसे पूछे जाएंगे। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रक्चरल में जैसे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इलास्टिसिटी कांस्टेंट, टाइप ऑफ बीम्स, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट बीम, ठीक है, ये टॉस वाला चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, एसएफडी बीएमडी, ऑफ सिंपली सपोर्टेड का, कैंटिलीवर का और ओवरहैंगिंग का, ठीक है, मतलब डिटर्मिनेट बीम का पूछा जाता है। मोमेंट ऑफ एरिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर का, सर्कुलर का, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर स्ट्रेस फॉर टी सेक्शन का, चैनल सेक्शन का और कंपाउंड सेक्शन का, ठीक है। चिमनीज, डैम्स, रिटेनिंग वॉल्स, ओके, इसेंट्रिक लोडिंग, स्लोप डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम्स, क्रिटिकल लोड एंड कॉलम्स, टॉर्सन ऑफ सर्कुलर सेक्शन। लगभग आपने जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर पढ़ा, थोड़ी बहुत इसमें टॉस का भी सिलेबस है, लेकिन ये लगभग कवर है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिलेबस, ठीक है। सोम का जो है तो सिलेबस यहाँ पर फुल्ली कवर होगा। इसके बाद देखिएगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से भी है जैसे प्रॉपर्टीज, उसके एडवांटेज क्या है, यूज क्या है कंक्रीट का, सीमेंट एग्रीगेट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, वर्केबिलिटी, मिक्स डिजाइन, स्टोरेज, बैचिंग, मिक्सिंग, प्लेसमेंट, कॉम्पेक्शन, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर कंक्रीट क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कंक्रीट, एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर जो पढ़ते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए यहाँ तक तो लगभग एक कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपने किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम की अगर तैयारी करी हुई है या अगर तैयारी नहीं भी किए हैं, जो तैयारी आप करते हैं वो कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम निकल जाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा एनालिसिस बेस्ड रहिएगा क्योंकि समय की कमी है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम मैंने बोला 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। आप तो मानिए कि 1 ही सितंबर को है, ठीक है, आप तो मान लीजिए कि 1 ही सितंबर को है, तो आपके पास ले देखिए कितने दिन का समय बचा है। जून निकल चुके हैं 15 दिन, ठीक है, जून के 15 दिन निकल चुके हैं, मैंने 15 दिन और जून के बचे हैं, ठीक है। जुलाई के बचे हैं 30 दिन, ठीक है, 31 है, अपन 30 ही मानते हैं, एक आध दिन तो आप भी रेस्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 30 दिन अगस्त के, ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 65, 75, ठीक है, 60 और 15, 75 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है, जिसमें आपको पढ़ना है। 10 से 12 दिन इसमें रिवीजन का निकाल दीजिएगा। ऐसा मैं मान लेता हूँ कि आप सितंबर के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं, केवल आप रिवीजन ही कर रहे हैं, आपका पेपर ही 1 सितंबर को हो गया, जाकर के आपके पास गिने चुने 75 दिन का टाइम बचा हुआ है। इसी के अंदर पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, सारी चीजें आपको इसी 75 दिन के अंदर करनी है। और यकीन मानिए अगर आप 75 दिन मेहनत कर लेते हैं, जॉब बहुत अच्छी है और मौका बहुत अच्छा है निश्चित तौर पर। इसके अंदर यही खास बात है कि इसके अंदर जो वैकेंसी जो डिले नहीं होती है, जनरली टाइम पर सारी चीजें हो जाती हैं और टाइम पर आपको सारी जो भी जॉब वगैरह वो प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। ये इसकी अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए ये जॉब आप चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। इस बार आप जी जान लगा सकते हैं। किसके लिए? DDA JEE के लिए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए। देखिए RCC डिजाइन की बात करता हूँ, लास्ट सब्जेक्ट जो आप RCC के बारे में पढ़ते हैं। RCC में वही सारी चीजें, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, बॉन्ड
डिजाइन ऑफ सिंगली डबली लिंटल कैंटिलीवर, ठीक है, डबल रिइंफोर्समेंट बीम, वन वे स्लैब, टू वे आइसोलेटेड रिइंफोर्समेंट ब्रिक, टी बीम, कॉलम, स्टेयरकेस, वही सारा कुछ है लगभग। यहाँ पे देख सकते हो आप टी बीम, स्टेयरकेस के बारे में पूछता है, डिटेनिंग वॉल्स के बारे में भी, ठीक है, वाटर टैंक के बारे में भी पूछ रहा है, आरसीसी डिजाइन क्वांटिटी में भी आस्क बोथ लिमिट एंड वर्केबल डब्ल्यूएसएम मेथड, दोनों मेथड से आपको पढ़ना है, एलएसएम और डब्ल्यूएसएम मेथड से, दोनों के बारे में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका आरसीसी का सिलेबस, ओके। ये था आपका कंप्लीट टेक्निकल सिविल का सिलेबस, ठीक है। इसके बाद ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, परेशान मत होइए। पीडीएफ आप कहाँ पर, गूगल प्ले स्टोर से द सिविल पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है, द सिविल पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ओके, द सिविल पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको स्टोर सेक्शन पे जाएंगे तो एक DDA, ठीक है, DDA JEE करके ये सर्च कर लीजिएगा, DDA JEE करके कोर्स दिखेगा, उसमें फ्री कंटेंट सेक्शन पे जाएंगे तो ये पीडीएफ वहाँ पर अपलोड होगी, ठीक है। फ्री कंटेंट सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर ये पीडीएफ अपलोड होगी, जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नॉन टेक के सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो 40 नंबर आपके नॉन टेक से बनने वाले हैं। पहला तो 10 नंबर आपको कौन गैदर कर रहा है, 10 नंबर आपके बनने वाले हैं जनरल अवेयरनेस से, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से क्या क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन कंपोनेंट विल बी एम्ड टू टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट जनरल नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ सोसाइटी। आज आपके आसपास जो भी आपके पर्यावरण है, जो दैनिक जीवन में आप देख रहे हैं, ये जो इन्वायरमेंटल इशूज चल रहे हैं, जो इन्वायरमेंट के बारे में आप समझ रहे हैं, उसके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। क्वेश्चन विल बी आल्सो बी डिजाइंड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, मतलब करंट अफेयर भी 3 से 4 नंबर यहाँ पे वेटेज रखेगा, ठीक है। एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट, जो साइंटिफिक थ्योरीज हो गई, ये साइंटिफिक इन्वेंशंस हो गए, उसके बारे में एनी अदर एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। द टेस्ट विल बी ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नाइबर कंट्रीज, इन भारत और आसपास जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा। इसके बाद फिर हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी एंड जनरल साइंटिफिक रिसर्चेज, इनकी मतलब एक जनरल नॉलेज आपको यहाँ पे कवर करके चलना है। इसमें ज़्यादा तो पढ़ना भी नहीं क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। आप यहाँ से बस करंट अफेयर भी अगर अच्छे तरीके से कर लेंगे तो 3 से 4 नंबर आपके करंट अफेयर से, कुछ इन्वायरमेंटल के टॉपिक और 2-4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनने तय होते हैं, जैसे डिस्कवरीज हो गई, कुछ साइंटिफिक फैक्टर्स हो गए, ऐसे पढ़ लेंगे। 5 से 7 नंबर यहाँ से अगर आ गए तो बहुत है, क्योंकि नंबर खींचने के और भी बहुत सारी क्षेत्र हैं। आप यहाँ पर अपनी जान ना लगाएं क्योंकि बहुत बड़ा दायरा है जनरल अवेयरनेस का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर दोनों प्रकार की रीजनिंग इन्होंने भर कर दे दी है सिलेबस में। क्या क्या है, पहला तो आपका वर्बल रीजनिंग, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी है, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग, दोनों प्रकार की रीजनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, दोनों प्रकार की रीजनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए अब कंप्लीट सिलेबस आप देख सकते हो, इट वुड बी आर बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, ठीक है। दिस कंपोनेंट में इंक्लूडेड क्वेश्चन ऑन एनालॉजी से भी है, सिमिलरिटी से है, डिफरेंस से है, स्पेस विजुलाइजेशन से, स्पेशियल ओरिएंटेशन से, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, लगभग सारा रीजनिंग आप कह सकते हो। अगर एसएससी जेईई की तैयारी करी हुई है तो बहुत बढ़िया, रीजनिंग तो बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हुई तो हम पढ़ा देंगे, थोड़ा सब्र रखिए। रीजनिंग कितने नंबर का है, 10 नंबर का है, और यही 10 नंबर आपको थोड़ा सा स्कोरिंग होगा, इसलिए इसमें से 8 से 9 या हो सके तो पूरे नंबर आपको यहाँ से पकड़ने ही पकड़ने हैं, आधे घंटे आप। अब इसका कैसा टाइम शेड्यूल आपको बनाना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, उस पर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। आज का ये जो वीडियो है ये सिलेबस डिस्कशन पर है, इसको सिलेबस डिस्कशन तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन इसको समझेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या है, द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टेस्ट एबिलिटी टू appropriate use of numbers and number sense of candidates. The scope test will be a computation of whole numbers, decimals, fractions, relation between numbers, percentage, ratio, proportion, square root से average, interest, profit loss, discussion, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड डेलीगेशन, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जो आपने एक बेसिक मैथ अगर किसी नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए पढ़ी है वही क्वेश्चन आपसे, या मैं कहूँ तो 10th लेवल तक की जो आपने पढ़ा है वो सारा यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। 10th तक की मैथ, या अगर आपने बेसिक किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी है, ठीक है, तो जो मैथ अपन वहाँ पे पढ़ते हैं वो सारा यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है। कितने नंबर का है, 10 नंबर का। ये भी एक अच्छा स्कोरिंग आपके लिए साबित होगा। इसके बाद एक चौथा सब्जेक्ट है जो आप जनरली अगर आप सिविल इंजीनियरिंग है, आप अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपने ये अपने इंजीनियरिंग एग्जाम के दौरान इस सब्जेक्ट को अभी तक नहीं पढ़ा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। यहाँ पर भी इसका वेटेज 10 नंबर का है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसको भी देखिए, क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड विल बी बेस्ड ऑन स्पॉट एंड एरर। आपकी बेसिकली इंग्लिश नॉलेज थोड़ी सी चेक करी जाएगी कि आपको कितना है, स्पॉट एरर के बेस पर आप किस प्रकार से करते हैं। फिर इसके बाद क्या, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एंड डिटेक्टिंग
misspelled words, idioms and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active and passive voices, ठीक है, conversation into direct and indirect narration, suffering to sentence parts, ठीक है, shuffling of sentences in a passage, close passage and comprehension। ये लगभग आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है, जो आप इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर अगर मैं इसको कहूँ, ये आपको यहाँ पास कवर करना है, ठीक है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ये आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर वाला पार्ट हो गया। ओके, तो कुल मिलाकर के 10 नंबर आपके यहाँ से, तो आपने टोटल सिलेबस को समझ लिया है, क्या कैसे सिलेबस है आपका, ठीक है। अब चूंकि ये जो अपन यहाँ पे एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर है, ठीक है। कैसा है, प्रीवियस ईयर का जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसके बेस पर अपन ने इसको जो है तो रखा हुआ है। हो सकता है इसके अंदर कुछ बदलाव भी हो जाए, जिसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है, बट हो सकता है बदलाव, उसके बारे में थोड़ा सा अपन समझेंगे कब। 11 नवंबर को जुड़िएगा, 11 नवंबर को जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो अपन इसका डिटेल सिलेबस समझेंगे। लेकिन ले दे के एक बात तो समझ में आ रही है कि चेंज होना बहुत ही ना के बराबर चांसेस हैं, आप अपनी तैयारी में डिले ना करें, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये तो आप सभी एग्जाम के लिए पढ़ते ही हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें पूछी जानी है। बाकी आपको जो सिविल टेक्निकल का सिलेबस हो तो चेंज होना नहीं है, वो ऐसे ही, ठीक है। अगला वीडियो आएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर कि किस प्रकार क्वेश्चन है, फिर उसका अगला वीडियो आएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, क्या पढ़ना है और कितना छोड़ना है, उन सब के लिए। अब आपको यहाँ से सारी स्टडी मटेरियल कैसे मिले, आपने बताया 75 दिनों का समय हमारे पास बचा हुआ है, 75 डेज हमारे पास रिमेनिंग है गिने चुने, इसको कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत अच्छी है जो आपको कम समय में एक अच्छी जॉब दिला सकती है। एक अच्छी जगह पर आप रह करके जेई की पोस्ट पर पदस्थ हो सकते हैं, डीडीए के अंदर, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर। कैसे मिलेगी ये जॉब, ये समझना जरूरी है। एक प्रॉपर अच्छी स्ट्रेटजी आपको चाहिए, लगातार 5 से 6 घंटे 8 घंटे पर डे कंटिन्यू होकर 2 से 2.5 महीने आपको देने होंगे। तो इसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें, इस पर अपन डिस्कशन लाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। बट एक बात समझ लीजिएगा, कंटेंट के लिए आप एक बार विजिट कर सकते हैं द सिविल पॉइंट ऐप को, कि आपको क्या कंटेंट चाहिए, और जो इस पर अपन बात कर रहे हैं ये भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है द सिविल पॉइंट को, ठीक है, और वहां पर जाइएगा, स्टोर सेक्शन पे जाकर के डीडीए जेई सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पर आपको एक बैच दिखाई देगा डीडीए, जो बेसिकली स्टार्ट होने वाला है 15 जून से, ठीक है। कब से स्टार्ट हो रहा है, 15 जून से। 15 जून इसलिए क्योंकि तब तक 11 जून को आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन। उसको प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद जैसा आपका न्यू नोटिफिकेशन के अंदर सिलेबस पैटर्न होगा, आपका न्यू सिलेबस पैटर्न होगा, उसके हिसाब से आपके लिए एक शानदार सा कोर्स डिजाइन किया जाएगा। इन समय के अंदर आपको जो सफलता दिलाएगा इस एग्जाम के अंदर, और आपकी जीत या आपका सिलेक्शन पक्का करेगा, ठीक है। तो आपका जो इस कंप्लीट सिलेबस, जो न्यू सिलेबस होगा, उसके बेस पर आपका एक कंप्लीट सिलेबस डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। तो ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, 15 जून से, ठीक है। इसके अंदर एक चीज है, जो भी आप चाहे आज आप ज्वाइन करें, चाहे 15 जून के बाद ज्वाइन करें या 11 जून के बाद ज्वाइन करें, आपकी जो सिलेबस है वो आपको नए तरीके से ही पढ़ाया जाएगा। तो आप यह रख सकते हैं, इस बैच का नाम है यकीन बैच, ठीक है, बैच का नाम है यकीन बैच। आपको अपने ऊपर यकीन रखना है कि इस बार आपको ये सिलेक्शन अपना पक्का करना ही करना है, ठीक है। इसलिए हमने इस बैच का नाम रखा है यकीन बैच। तो यकीन बैच के अंदर आप इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। आप स्टोर सेक्शन में जा करके और डीडीए जेई सर्च करके वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अभी आप ज्वाइन होंगे, क्योंकि पहले 50 स्टूडेंट को एक स्पेशल ऑफर है, ठीक है, 20% का ऑफ है। जितनी भी प्राइस होगी वहां पर जाना है आपको, और जैसे आप वहां पर ज्वाइन करेंगे उसके ऊपर अवेलेबल कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर ये कोड लगा दीजिएगा यकीन 1000। ये पहले 50 स्टूडेंट के लिए हैं जो ज्वाइन करेंगे। ये 50 सीट जैसे फिल होंगी, ये जो कूपन कोड है ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लें, अपनी सीट एक पक्की कर लें। इसके बाद जब बैचेज स्टार्ट होंगे, आपको एक भी चीज ऐसी कम नहीं दी जाएगी जैसा कि आपके एग्जाम में ना पूछी जाए। हर एक चीज एग्जाम के पैटर्न के, न्यू एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। बैच स्टार्ट होगा आपका 15 जून से, ठीक है। बैच स्टार्ट होगा आपका 15 जून से, जिसके अंदर आपका कंप्लीट, जैसे कि आपने देख लिया, इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलने वाली है। पहला तो आपको कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल पोर्शन, ठीक है, कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल पोर्शन, सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल पोर्शन, और साथ में कंप्लीट नॉन टेक्निकल पोर्शन, जो इसके अंदर नॉन टेक पूछा जा रहा है 40 नंबर का। साथ में हर सब्जेक्ट के नोट्स, ठीक है, नोट्स, हर सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ फॉर्म पर, और साथ में टेस्ट सीरीज। मतलब एक कंप्लीट कॉम्बो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा इस बैच के अंदर। किस बैच के अंदर, यकीन बैच के अंदर। तो आप इसे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, कहाँ पर, द सिविल पॉइंट को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारे 2 नंबर हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 9340888429 और 7999720833, ठीक है। इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। पर फिलहाल आप तो
मैं अगर आप इसके रिगार्डिंग आप कुछ डेमो वीडियोज भी देखना चाहते हैं तो इसी DDJE बैच यकीन बैच के अंदर आपका दिख जाएगा। सिंपली आपको स्टोर सेक्शन पे नीचे जाना है और वहाँ पे जा करके DDJE सर्च करना है, ठीक है, DDJE सर्च करना है 2022, आपको बैच सामने आ जाएगा। उसमें कंटेंट सेक्शन पे जा करके आप एक तो फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पास आपको सिलेबस का दिया है, और दूसरी चीज आप डेमोज वगैरह चेक कर सकते हैं। बैच आपकी स्टार्ट होगा प्रॉपर 15 जून से। कब से स्टार्ट होगा? 15 जून से स्टार्ट होगा, पर फिलहाल 11 जून का इंतजार करिए। नया सिलेबस पैटर्न आएगा, अपनी सीट जरूर पक्की करिएगा ताकि 20% का आपको ऑफ मिल सके। बहुत बड़ी छूट हम पहले 50 स्टूडेंट को देने वाले हैं, फटाफट जाइए और अपनी एक सीट बुक कर लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सिलेबस डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो होगा प्रीवियस ईयर के एग्जाम कि पेपर क्या कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर उसके अगले वीडियो पर डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रेटजी पर आपको 75 दिन में किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करना है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वहां पर टाइम पर शेयर करते रहते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।